कि बिहार में लगातार भूमाफियाओं का हौसला बुलंद हो रहा है और इस बुलंदी के पीछे सिर्फ एक ही वजह है, प्रशासन की लापरवाही या यूं कहे तो सरकार की लापरवाही। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से एक कॉलोनी के अंदर इतने सारे सैकड़ों की संख्या में बाइक सवार जो हैं, हथियार बंद लोग जो हैं वो आते हैं, गोली की तड़तड़ाहट चलती है, मगर इस बीच पुलिस कहाँ थी? ये पुलिस को एक बार जवाब जरूर देना चाहिए। ऐसे में फिलहाल जो ताज़ा अपडेट है वो यही है कि फिलहाल नौशाद मलिक के घर की कुर्की करने की जो कार्रवाई है वो तेज कर दी गई है। बिल्कुल ताजुद्दीन के तरफ से ही सबसे पहली फायरिंग की जाती है और फिर उसके बाद देखिए किस तरीके से इस तस्वीर में भगदड़ मच गई है और भगदड़ मचने के बाद फिर इज्जत बचाने को लेकर के, जवाबी कार्रवाई करने को लेकर के नीचे से फिर फायरिंग करके जवाब दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार पुलिस को इसकी जानकारी थी क्यों नहीं? दरअसल बात यह है कि पुलिस को इसकी जानकारी होगी भी, मगर जिस तरीके की ये वारदात हुए इसके बाद अब पुलिस सख्ती में भी आई है। इसी के साथ साथ आपको बताते हैं कि यहाँ पर मुस्तफ़ा सिपाही का पोता साहिल है जो कि फिलहाल एम्स में भर्ती है, इसने खुद से ही खुद के हाथ पर गोली चला दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और बिहार में भू माफियाओं, शराब माफियाओं के लगातार बढ़ते बोलबाले के बीच बड़ी जानकारी, जिस तरीके से फुलवारी शरीफ की यह घटना जहां पर गोली कांड तक हो गया, गोलीबारी हुई, आपस में झड़प हुई और उसके बावजूद अभी तक फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं है, उसमें एक ताज़ा अपडेट आ रहा है, लेकिन इस अपडेट से पहले आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से एक कॉलोनी के अंदर इतने सारे सैकड़ों की संख्या में बाइक सवार जो हैं, हथियार बंद लोग जो हैं वो आते हैं, गोली की तड़तड़ाहट चलती है, मगर इस बीच पुलिस कहाँ थी? ये पुलिस को एक बार जवाब जरूर देना चाहिए। आपको बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार सरकार पर आपराधिक मामलों को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और इसी बीच आपको बता दें कि किस तरीके से नौशाद मलिक जो गैंग चलाता है और उसी के साथ साथ ताजुद्दीन, ये दो जो हैं ये दोनों आपस में भिड़े और फुलवारी शरीफ के हारून कॉलोनी में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। आप जब तस्वीरों को ठीक से देखेंगे तो सबसे पहले देखिए कि नौशाद मलिक की जो गाड़ी है वो आगे से गुजर रही है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके जो बाइकर्स हैं वो धीरे धीरे पीछे से आ रहे हैं, मगर तभी अचानक होता क्या है कि ऊपर से गोली चलती है। जी बिल्कुल, ताजुद्दीन के तरफ से ही सबसे पहली फायरिंग की जाती है और फिर उसके बाद देखिए किस तरीके से इस तस्वीर में भगदड़ मच गई है और भगदड़ मचने के बाद फिर इज्जत बचाने को लेकर के, जवाबी कार्रवाई करने को लेकर के नीचे से फिर फायरिंग करके जवाब दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो साफ स्पष्ट कर रही हैं कि कैसे सबसे पहली फायरिंग ऊपर से की गई है और फिर उसके बाद जवाबी कार्रवाई जो है वो नीचे से की जा रही है। और ऐसे में फिलहाल जो ताज़ा अपडेट है वो यही है कि फिलहाल नौशाद मलिक के घर की कुर्की करने की जो कार्रवाई है वो तेज कर दी गई है, मगर अब भी बाइकर्स गैंग सरगना का जो अध्यक्ष है या कह दें कि मुखिया है गोलू, वो भी अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसी के साथ साथ नौशाद मलिक को भी तलाश करने के लिए एक टीम बिहार के बाहर भेज दी गई है और इसी के साथ साथ ताजुद्दीन भी अभी फिलहाल पुलिस के गिरफ्त से बाहर चल रहा है। मगर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार पुलिस को इसकी जानकारी थी क्यों नहीं? दरअसल बात यह है कि पुलिस को इसकी जानकारी होगी भी, मगर जिस तरीके की ये वारदात हुए इसके बाद अब पुलिस सख्ती में भी आई है, लेकिन फिर भी इन लोगों को अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। और आपको बताते चलें कि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कोई मुंबई तो कोई दिल्ली तो कोई नेपाल के रास्ते जो है, बिहार के रास्ते नेपाल भाग चुका है और ऐसी स्थिति में फिलहाल पुलिस की एक टीम जो है वो बिहार के बाहर भी गश्त लगा रही है, लगातार ढूंढने में जो है कहीं ना कहीं जुटी हुई है। और इसी के साथ साथ आपको बताते हैं कि यहाँ पर मुस्तफ़ा सिपाही का पोता साहिल है जो कि फिलहाल एम्स में भर्ती है, इसने खुद से ही खुद के हाथ पर गोली चला दी। और ये सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि ताजुद्दीन के तरफ से साहिल नाम के बंदे ने, जो कि जिसके दादाजी मुस्तफ़ा सिपाही हैं, उसने अपने हाथ से खुद को ही गोली मार ली और फिर उसके बाद सबसे पहले थाने गया, थाने जाकर के उसने मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज कराने के बाद वो अस्पताल में भर्ती हो गया। तो यानी कि खुद से ही खुद को गोली मार करके और फिर उसके बाद नौशाद मलिक के गैंग पर आरोप लगाते हुए नौशाद मलिक के गैंग के ऊपर पुलिस की ओर से FIR भी कर दिया।
और ऐसे में अब फिलहाल पुलिस जो है वो सभी को यहाँ पर ढूंढ रही है, क्योंकि दूध का धुला यहाँ पर कोई भी नहीं है। इतिहास की बात करें तो नौशाद मलिक और उसी के साथ साथ ताजुद्दीन जो है वो शुरुआती दौर में एक साथ काम किया करते थे। ताजुद्दीन अपराधी किस्म का बिल्डर है और वो कहीं ना कहीं अपने ज़मीन को लेकर के तमाम जो है कामकाज करता था। फिर उसके बाद उसकी दोस्ती नौशाद मलिक से हुई और नौशाद मलिक और ताजुद्दीन के बीच में एक ज़मीन को लेकर के बड़ा जो है लड़ाई जो है वो फिलहाल देखने को मिली और उसी ज़मीन के चक्कर में ये सारे वारदात जो हैं वो अंजाम दिए जा रहे हैं। तो बिहार में लगातार भूमाफियाओं का हौसला बुलंद हो रहा है और इस बुलंदी के पीछे सिर्फ एक ही वजह है, प्रशासन की लापरवाही या यूं कहे तो सरकार की लापरवाही। और इसको लेकर के सरकार को जवाब देना होगा और इसको लेकर के अब तैयारियां भी तेज की जा रही हैं। मगर इन जवाबदेही को जिस तरीके से अब किया जा रहा है वो अगर पहले किया गया होता तो शायद इतने तादाद में वहाँ पर पुलिस कर्मियों के होते हुए भी वहाँ पर इतने बाइकर्स कैसे पहुँचे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसके ऊपर लगातार चर्चा तेज है। मगर सबसे बड़ा अपडेट जो है वो यही है कि सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि साहिल ने खुद से ही खुद को गोली मार ली। फिर उसके बाद थाने गया, थाने जाकर के उसने एफआईआर लिखाया। एफआईआर में नौशाद मलिक और उनके गुर्गों पर तमाम जो आरोप थे वो मढ़ दिए। फिर उसके बाद सीसीटीवी फुटेज का वही हिस्सा सौंपा गया जिसमें नौशाद और उसके गुर्गे जो हैं वो दिख रहे थे। तो यहाँ दूध का धुला कोई भी नहीं है। ऊपर के फुटेजेस अभी तक फिलहाल पुलिस या फिर हमारी टीम भी अभी तक निकाल नहीं पाई है। हम लोग लगातार उसमें लगे हुए हैं कि ऊपर से किस तरीके से गोली चली, मगर आप तस्वीरों को जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से फायरिंग सबसे पहली ऊपर से ही हुई है, फिर उसके बाद जवाबी कार्रवाई में नीचे से फायरिंग की गई है। और इसको लेकर के गहमा गहमी तेज है, लगातार पुलिस का भी एक्शन मिल रहा है, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ निहत्थे हैं। जो होगा हम आपको बताएंगे। देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।